फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है? फिजिक्स जो चैप्टर है, टॉपिक है पूरी फिजिक्स। इस फिजिक्स में अगर आपने पढ़ने का स्टाइल, पढ़ने का हैबिट या कुछ चीजें चेंज नहीं किया ना, तो फिजिक्स अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप क्लास 11-12 में आ गए हैं, 11-12 कुछ स्टेट में कॉलेज लेवल की पढ़ाई होती है, और उस स्टेट कॉलेज लेवल की पढ़ाई होती तो उसकी फिजिक्स, जो आज की फिजिक्स जो 9-10 की फिजिक्स है, उससे 11-12 की फिजिक्स थोड़ा एक्स्ट्रा है। हर चैप्टर के अंदर कंसेप्ट है, डेरिवेशन है, एप्लीकेशन है, केसेस हैं, न्यूमेरिकल के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। हर चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आपने क्लास जब 10th के बाद जब 11th में जाते हैं तो नॉर्मली 10th में मार्क्स लाते हैं तो कुछ डेफिनेशन, कुछ फॉर्मूले या कुछ क्वेश्चन हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, वही पेपर में आते हैं। एनसीईआरटी सिंपल एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, साइंस आपका अच्छा होता है, आपको भी लगता है अच्छा है। लेकिन क्लास 11th-12th की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, पढ़ाई वही बट पढ़ने का स्टाइल अलग है। सबसे पहली चीजें क्या होती है? फिजिक्स की फंडामेंटल को ठीक रखना, फिजिक्स की फंडामेंटल को ठीक रखना, 9-10 के नॉलेज को रखना। अगर 9-10 की नॉलेज जो फिजिक्स की नहीं है तो 11-12 की फिजिक्स होने में बहुत दिक्कत होती है। मैथमेटिक्स अच्छा होना, मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, कोऑर्डिनेट के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन के फॉर्मूले बार बार अप्लाई होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले। अगर ये नहीं है तो इसको ठीक करना। जो स्टूडेंट्स को, इसीलिए फिजिक्स की जो भी कम आप बुक देखते हैं, रेफरेंस बुक देखते हैं, उस बुक के शुरू के चैप्टर में फिजिक्स के फॉर्मूले 11th क्लास में होते हैं, या जो फिजिक्स 11th में टीचर पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो शुरू में कुछ क्लासेस में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले बताते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू याद रखो, ये ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले, थोड़ी सी इंटीग्रेशन जरूरत है, डिफरेंशिएशन जरूरत है। अगर नहीं बताते हैं तो गलती है, और वो बता के लिखते हैं, याद करते हैं, प्रैक्टिस करना है। अगर आपने सिर्फ स्कूल लेवल के लिए पढ़ाई किया है, कॉलेज लेवल के लिए पढ़ाई किया है, तब आप सिंपल मैथमेटिक्स से कर लेंगे। लेकिन आपका टारगेट आईआईटी है या उस लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन है, तो आपको थोड़ी और मैथमेटिक्स पे डीप नॉलेज होना चाहिए। चाहे मैथमेटिक्स आपके 11th-12th के कोर्स में है। फिजिक्स जब पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, जब लॉज ऑफ मोशन शुरू होता है, मोशन स्टेट है, उसी में इंटीग्रेशन लग जाता है, वही डिफरेंशिएशन लग जाता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आपके 11th-12th के मैथमेटिक्स में है, लेकिन पहले चैप्टर में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं है, नहीं है ना। आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में 6 महीना के बाद, फिजिक्स में तो पहले महीने में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाती है। तो सीखना उसी समय है ना, आना चाहिए। और नहीं आएगा तो क्या होगा? फिजिक्स नहीं आएगा, वो टॉपिक आप नहीं सीखेंगे, कोई इंटीग्रेशन पे न्यूमेरिकल आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो मैथमेटिक्स के बहुत से रुके हो। पहली चीज एक जरूरी है, मैथमेटिक्स इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। एच.सी. वर्मा की बुक में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ऐसे भी वो लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार फिजिक्स पढ़ेंगे तो बिना मैथमेटिक्स से फिजिक्स नहीं हुआ। हर जगह इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस आ रहा है, अभी और आएगा। उसके बाद जो दूसरी सेकेंडरी चीज है, 11th क्लास की मैकेनिक्स की अच्छी समझ, पकड़। 11th क्लास में जो फिजिक्स का पार्ट है मैकेनिक्स, जिसके अंदर वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन ए प्लेन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। न्यूटन्स के सारे लॉ, एनर्जी के सारे प्रिंसिपल, जो भी उसके पार्ट्स हैं, रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट, वेक्टर के कंसेप्ट, यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट, सारा क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर उसकी जरूरत फिजिक्स के दूसरे तीसरे पार्ट में, सबसे पहला काम है उसको समझ लेना। आप आगे नहीं बढ़ना जब तक आपको उसमें प्रॉब्लम है। आप 2 बार पढ़ो, उसको रटो, लिखो, प्रैक्टिस करो, समझो, क्वेश्चन करो। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं आईआईटी की न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे मैकेनिक्स में डिफिकल्ट चैप्टर लगता है रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन से आईआईटी में बार-बार क्वेश्चन आते हैं, जेईई में क्वेश्चन आते हैं, और ये स्टूडेंट को मैकेनिक्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है। उसको डिफिकल्ट लगने के पीछे उसके पहले जो 4-5 चैप्टर है स्टार्टिंग में, उसमें भी उसको डाउट करता है। तो पहले उस चैप्टर की हम डाउट क्लियर कराते हैं, फिर वहां पे ले जाते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना कि वो पार्ट एक क्लियर रखना चाहिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स एंड ऑसिलेशन, वो भी फिजिक्स का एक पार्ट है, बट उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं। जब क्लास 12 में आप अभी आए तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। पहला जो 2 चैप्टर है एनसीईआरटी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2, पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक और स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर का लिंक दूसरे में है, उसका फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी लग रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पिछले वाले चैप्टर से आया, पोटेंशियल का कांसेप्ट वहां भी बताया क्या। फिर अगला चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के सारे कांसेप्ट को फिर से वही यूज हो जाएगा। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको डाउट है, देखिए 2 चीजें, एक टॉपिक हमने बता दिया, आपको डाउट क्लियर हो गया, बट आपको याद ही नहीं है, तो पहले चैप्टर का कांसेप्ट क्लियर तो हो गया, बट याद भी तो होना चाहिए, याद भी तो होना चाहिए। हमारे को बताते हैं कि अगर मैं कोई चीज पढ़ता हूं, जैसे मेरी क्लास अटेंड की, तो मेरी क्लास अटेंड की, तो जो कुछ मैं बता रहा हूं आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, दिस आर डाटा। इसको एक आदमी ने क्या बोला, डाटा। ये डाटा को आपने लिख लिया, सुन लिया। अब ये डाटा अगर आपने आज पढ़ने के बाद, लोग बताते हैं कि 24 घंटे अगर आप जिस चीज को पढ़ने के बाद अगर ध्यान नहीं देते तो 90% चीजें दिमाग से निकल जाती, और अगले 1 सप्ताह के बाद तो और भी 5-7% निकल जाती है। 1 महीने के बाद तो कुछ नहीं बचा, नाम याद रहता है, ये टॉपिक था, गॉस थ्योरम था, इलेक्ट्रिक प्लस था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, पोटेंशियल था। वो था क्या, वो था, मैं सर देख के बता सकता हूं। गॉस थ्योरम, हाँ सर गॉस थ्योरम तो था, उसमें क्या था सर, उसी चैप्टर में गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन पूछते क्या था, तो सर मैं बता दूंगा, उसको देख के बता दूंगा सर, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसा हो जाता है। फॉर्मूले तो है, और क्या है, आपके दिमाग में तो सारा कुछ निकल चुका है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अगला चैप्टर, उसमें उसके फॉर्मूले की जरूरत है। आपको तो एप्लीकेशन के भी नाम याद नहीं है, क्या होगा, अगला चैप्टर पे पढ़ा दिया, पहला चैप्टर हो चुका, हाँ हो चुका, तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैं तो टीचर हूं, तो मुझे तो पता ही सब बताता चला जाऊंगा, बट आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं। फिर इस चैप्टर में आपको डाउट हो जाता है टॉपिक में, सर ये कैसे होगा, बताने के बाद सर ये वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे होगा। मुझे स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ साथ सेटिस्फाई भी करना होता है। आपकी फॉल्ट क्या है कि पीछे की चीज आपने याद किया हुआ नहीं है, ठीक है, बट आप बिलीव क्या लगाएंगे, सर आप जो पढ़ाने समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा। किसी को अगर डिवीजन सिखाना है, किसी को डिवीजन सिखाना है और उसको टेबल ही याद नहीं है, क्या टेबल याद नहीं, डिवीजन आ जाएगा, सबट्रैक्शन नहीं आता, डिवीजन आ जाएगा। तो जब डिवीजन बता दिया गया तो आपको टेबल जब सिखाया गया तो टेबल सीखना के बीच है और याद रखना है। अगर वहां पे 19 का टेबल, कोई किसी नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 का टेबल तो याद होना चाहिए, 6 का टेबल याद होना चाहिए, 9 का टेबल याद होना चाहिए, तब तो आप वहां पे मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितने के साथ वैल्यू वहां पे एग्जीक्यूट करेगी। अगर वहां पे टेबल याद नहीं तो मैं कर दूंगा, फिर दोबारा करेंगे तो टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। तो डिवीजन सिखाने वाले की गलती नहीं है, गलती है टेबल आपने याद नहीं करके रखा है। अभी मैं इनसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां पे वीडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले चैप्टर में है ना, पहले चैप्टर का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, ध्यान रखना। तो मैंने जो यहां पे आपको पढ़ाया, आपने लिख लिया, समझ लिया, उसको 2 बार 3 बार लिख के याद करके प्रैक्टिस करना है, याद करके प्रैक्टिस करना है, उसके क्वेश्चन करना है, उसको एनालाइज करना है, उसका फेयर नोट्स बनाना है, ताकि वो चीजें आपको कम से कम 90% 80% याद रहे, कोई पूछे तुरंत जवाब दिया जाए। कॉपी में लिखने से क्या होगा? ये चीजें जब आपको अच्छे से याद रहेगी तो इसका आप अगले चैप्टर में फिर से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती, बट रिलेट कर पाएंगे आप। अगर किसी टीचर को बोला जाता है कि आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से चैप्टर स्टार्ट करो फिजिक्स के किसी टीचर को, और पहले 3 चैप्टर स्टूडेंट को नहीं आता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं या करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करेगा टीचर। क्यों? क्योंकि उसको पहले 3 चैप्टर की जरूरत है, उसमें वो उसको मालूम नहीं है, वो बताएगा, स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर होता है जिसमें हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ाते हैं। जिसको रिफ्लेक्शन लेंस नहीं पता, मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या पढ़ाऊंगा? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ना है, उससे पहले लॉज ऑफ मोशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन आना चाहिए। रोटेशनल मोशन से पहले रोटेशनल मोशन के सारे चैप्टर अच्छा आना चाहिए, नहीं तो हर जगह स्टूडेंट को दिक्कत हो। आने का मतलब पढ़ाना नहीं, मैंने पढ़ा दिया, आपको याद भी रखना है, पढ़ा दिया और याद भी रखना है, डेरिवेशन, फॉर्मूले, कंसेप्ट याद भी रखना है, जब पूछे तो इमीडिएट जवाब देना। रिवीजन तो कितनी बार भी करा देंगे, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू फर्स्ट लर्न। आपने किसी को कहानी सुना है, अगले दिन बोलेगा सर कहानी को एक बार रिवाइज करा दें, नहीं, ध्यान से सुना क्यों नहीं उस समय? कहानी में तो थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है कि याद रह जाती है। फिजिक्स में तो ऐसी इंटरेस्टिंग कोई चीजें है नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। बताते हैं कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया दैट इज डाटा, ये 10 दिन में 100% आपके दिमाग से निकल जाना, अगले 24 घंटे में 90% दिमाग से निकल जाना। ध्यान रखना, करना क्या, क्लास के बाद उसको फिर से पढ़ना, समझ के उसका नोट्स बनाना, एक बार लिख के प्रैक्टिस करना, जो कि अभी जो 100% जो अगले 24 घंटा को करना है उसको परसेंटेज बढ़ा के फिर 5-6 घंटे बाद फिर 100% ले आना। एक सप्ताह में फिर से दोबारा रिवाइज करके फिर से उसको 80-90% पे रखना, एक महीने में फिर से रिवाइज करना, उसको रिड्यूस नहीं होने देना। डेरिवेशन में ध्यान रखिए, फिजिक्स में जरूरी चीजें क्या है, फिजिक्स क्या क्या चीजें, फिजिक्स में है बेसिक थ्योरी एंड कंसेप्ट, लॉज। थ्योरी पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन एक थ्योरी है, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, बीच बीच में कुछ कंसेप्ट लॉज आते हैं, गॉस थ्योरम आ गए, कूलम्स लॉ आ गए, ओम्स लॉ आ गए। एक स्टेप है, पहला स्टेप इसको मास्टर, सेकंड स्टेप डेरिवेशन आएगा। देखा ना हमने डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या, डेरिवेशन क्या प्रॉब्लम, मैंने बताऊंगा आपको स्टेप बाय समझ में आता है। आप खुद से करेंगे एक डेरिवेशन, अभी मैं पूछ दूं आप लोग सबके सब नहीं कर पाएंगे। अभी कोई भी डेरिवेशन करा दूंगा आप सबको ही जाएगा, तो अभी टेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं अभी उसको आधे घंटे एक ऐसा प्रोसेस में डाल दूंगा, आधे घंटे बाद आंख बंद करके करेंगे वही डेरिवेशन, आंख बंद करके सबके सब आंख में पट्टी लगा देंगे और एक भी गलती नहीं, ये भी बताया। आफ्टर दैट फॉर्मूले को आप पढ़िए, लिखिए, फिर न्यूमेरिकल कीजिए, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कीजिए।
कंसेप्चुअल या रीजनिंग क्वेश्चन। प्रॉब्लम यहां पे तो प्रॉब्लम होगी अगर ये ठीक नहीं है तो। इसमें सबसे ज्यादा टाइम क्या लगाता है? जो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है वो यहां पे टाइम लगता है, यहां प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा। कूलम्ब्स लॉ सबको याद आता है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन 3-4 है ना, तो लिख के दिखा दो, सब ले करके तो रुक जाएंगे। अगर मैंने पूछ दिया कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, तो सब के सब 2-3 लाइन के बाद होती है। याद है मैंने टॉपिक क्या बोला? एक फॉर्मूला है जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू, याद है क्या होगा? हमने नहीं किया? क्या है? किया हुआ है। किया हुआ है, अभी करके दिखा दो। सुपरपोजिशन हो रहा है। अरे कोई भी है, बाला है मतलब क्या? बाला क्या है? सुपरपोजिशन बाला वही है ना, है वो क्या है सुपरपोजिशन बाला? वही चीज तो है। एक आदमी बोला कि बुक पढ़ाया, सर पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाया। उसमें क्या था? जैसे 1 महीने के बाद पूछते क्या है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। जब कुछ कैसा? सर बिल्कुल अच्छा पढ़ाया था। उसके अंदर क्या था? वही पोटेंशियल था, उसके अंदर वो डेरिवेशन था, बहुत अच्छा डेरिवेशन था। क्या क्या स्टेप था? अच्छा था लेकिन थोड़ा लंबा था। ठीक है, तुमको आता है? देखना पड़ेगा, देख के मैं करूं। मिलन क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? देखो बातें बुरी है, करना पड़ेगा। फिजिक्स एक डिमेरिट सब्जेक्ट। अगर आपने इसको 1-2 घंटा लिख के टाइम नहीं दिया ना, फिजिक्स अच्छा नहीं। लिख के ध्यान रखिए, डोंट रीड फिजिक्स, डोंट रीड फिजिक्स, ऑलवेज राइट फिजिक्स। ठीक, यू हैव टू राइट फिजिक्स, यू डू नॉट हैव टू रीड फिजिक्स। ध्यान रखिए, फिजिक्स को लिखना है, फिजिक्स को लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। पढ़ते वक्त भी लिखना है और लिखते वक्त भी लिखना है। क्या मैंने बताया? पढ़ते वक्त भी लिखना है और लिखते वक्त भी लिखना है। क्या मतलब है बोलिए? पढ़ते वक्त भी लिखना है, यस, पढ़ते वक्त भी लिखना है और लिखते वक्त तो लिखना है। पढ़ते वक्त लिखने का कोई मतलब है नहीं, अनयूजुअल सेंटेंस। समझो, फिजिक्स स्टूडेंट पढ़ते वक्त लिखते हैं, उन्हीं की फिजिक्स अच्छा होता है। पढ़ते वक्त लिखने का मतलब क्या है कि जब आप बुक खोल के पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम यू कीप योर जर्नल और रजिस्टर पेपर सामने। जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्राम है, फॉर्मूले है, यू हैव टू राइट। आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट दैट, नॉट इन फेयर, रफली लिखो। कोई फॉर्मूला है लिखो, कूलम्ब्स लॉ है, स्टेटमेंट डाल दो। उसने वो है, उसके स्टेटमेंट है लिखो, उसके एक्सप्रेशन है लिखो, परमिटिविटी की वैल्यू है लिखो। रीड कर रहे हैं, इवन यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, राइट, रफली राइट 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 राइट। और जब हम लिख रहे हैं तो लिख ही रहे हैं। तो मैंने कहा था फिजिक्स को पढ़ते वक्त भी लिखना है। ये स्टोरी बुक नहीं है कि सिर्फ पढ़ के काम चल जाए। इट इज नॉट इंग्लिश लिटरेचर, इट इज ए मैथमेटिकल सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा जा सकता है? नहीं, लिखते हैं। टीचर क्या बोलते हैं? ये चैप्टर पढ़ के आना, क्वेश्चन करके आना। चलो एक और चीज है, इवन क्वेश्चन की जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में भी कुछ थ्योरम होते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल होते हैं, कुछ मैथमेटिकल पार्ट होते हैं। सो ट्रीट फिजिक्स सब्जेक्ट एज ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट।
अच्छा, मैथमेटिक्स में एक और चीज है, उसके अंदर मैथमेटिक्स में क्या होती है, सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल और फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, बट मैथमेटिक्स के साथ डिमेरिट क्या है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आते। एक टाइप के एक दो क्वेश्चन आ गए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की टाइप बदल जाते हैं, फिर क्वेश्चन टाइप बदल जाते हैं, एंड दे नीड एक्स्ट्रा कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपने पीछे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस किया था, वो टेस्ट बेस के एप्लीकेशन किए थे, कितने क्वेश्चन है उस बुक में एनसीईआरटी में? एक एक दो दो, इतने ही है ना। अब उससे पहले क्वेश्चन रेजिस्टेंस पे है, आगे मीटर ब्रिज पे है, आगे पोटेंशियोमीटर पे है, आगे ग्रुपिंग ऑफ सेल पे है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल का भी कंसेप्ट याद रखो, मीटर ब्रिज का भी याद रखो। उसमें जो मैथमेटिक्स में थोड़ा रिलीफ है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, एक्स साइन थीटा का कॉस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आ गया x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 2ac लगा दिया, 2a लगा दिया, तो उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। सम ऑफ रूट्स पे आ गए, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आ गए, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं? यस। तो मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म पे क्वेश्चन काफी आ गए, 5-6-7 आ गए। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, फिजिक्स तभी अच्छा होगा। यस सर। ठीक है, नहीं करेंगे थोड़ी सी बातें बुरी लगेगी, मैं बीच बीच में चेक करूंगा, रजिस्टर चेक करूंगा बीच में, और हर दूसरे तीसरे दिन ये करना चाहूंगी, आपकी हैबिट में डालना है। जैसे सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, टूथब्रश करते हैं, नहाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आज ब्रेकफास्ट छोड़ देता हूं, आज टूथब्रश नहीं करना? नहीं, कभी कभी कर लूंगा, एक आध दिन नहीं, डेली ब्रेकफास्ट करना, डेली करेंगे, बॉडी के लिए हैबिट बनानी। उसी तरीके से फिजिक्स को 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है, रीटेन प्रैक्टिस, योर फिजिक्स विल बी वेरी सुपर गुड, एक्सेलेंट। So it is committed, you will do it? Yes sir. From when? Today. From today. मैं पिछली क्लास से बताया हूं, बहुत स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, और नहीं मालूम है टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, मेथड कर रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बट दे जस्ट रीड, दे जस्ट स्टडी, दे डू नॉट मेक प्रैक्टिस, दे डू नॉट राइट फिजिक्स। बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत गंदे मार्क्स आते हैं, कंसेप्ट वगैरह तो दूर दूर की चीज है। आई मेक committed to give, to provide an excellent result in physics, at the condition a student will sit with me for 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. What I do with the students? The students will do practice of derivation 2 times, 3 times, till it learn. And I know after how many times we practice it will be learned. I help students to make a list of formula, learn it, to realize the concept. Do practice 3 times, 4 times, till it becomes by heart. After that, you go to numerical. When all formula and concept are clear, a little hint will solve every question. You will feel confident. It means that the things that I am telling you, you have to write physics. So when students sit with me 3 hours, 4 hours, during which students have to write 4 hours. And even students have not produced such result concept in whole year. They produces result just 12 days, 13 days, 14 days in entire physics. ठीक है?